मित्र लाइव जंग सच्चाई की। प्रतापगढ़ गीता जयंती की बहुत बहुत बधाई। 25 दिसंबर दिन शुक्रवार को मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती है। आज से 5158 वर्ष पूर्व रविवार के दिन प्रातः 9:20 पर कपिध्वज रथ पर विराजमान नर के अवतार अर्जुन जब कुरुक्षेत्र के मैदान में मोहग्रस्त थे, तब नारायण के अवतार भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया और मोह में पड़े अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाया। परमात्मा और संसार का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में विविध प्रकार से हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं ही परम तत्व हूँ, मेरे अतिरिक्त इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। जो देवताओं की पूजा करता है वह देवताओं को प्राप्त होता है, जो पितरों की पूजा करता है वह पितरों को प्राप्त होता है, जो प्रेतों की पूजा करता है वह प्रेतत्व को प्राप्त होगा, जो मेरी पूजा करेगा वह वैकुंठ लोक को प्राप्त होगा। श्रीमद् भगवद गीता सनातन धर्म में गीता सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त अर्जुन के कल्याण के लिए अत्यंत गोपनीय अपना गीता नामक हृदय प्रकट किया तथा उन्होंने मनुष्य जिस किसी परिस्थिति में स्थित रहता है, इस गीता के आधार पर अपना कल्याण कर सकता है। वैसे तो 25 गीता हैं, किंतु श्रीमद् भगवद गीता स्वयं में एक दर्पण है। गीता के पाठ करने से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों की प्राप्ति होती है। गीता जयंती पर श्रीमद् भगवद गीता का पूजन कर उसका पाठ, श्रवण तथा ब्राह्मणों को दान करना चाहिए और सायकाल माता तुलसी को दीप दान करना चाहिए। धर्माचार्य ओम प्रकाश पांडे, अनिरुद्ध, रामानुज दास, रामानुज आश्रम, संत रामानुज मार्ग, शिवजीपुरम, प्रतापगढ़। आचार्य जी, आप एक धर्माचार्य हैं और हम जानना चाहते हैं, गीता जयंती आने वाली है तो गीता क्या है? जय श्रीमन्नारायण। आपका प्रश्न बड़ा ही उत्तम और समयानुकूल है। गीता सनातन धर्म की प्राण है। वैसे 25 गीता हैं जी आचार्य, लेकिन भगवान श्रीमन्नारायण की इच्छा के अनुसार मोक्षदा एकादशी के दिन जी आज से 5158 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के मैदान में जी आचार्य, जिस समय कौरव पांडवों की दोनों सेनाएं खड़ी थीं, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हमारे रथ को ले चल करके दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कीजिए। जी अर्जुन ने देखा कि हमारे सामने हमारे पितामह भीष्म, जिनकी गोद में मैं खेला हूँ, और मेरे गुरु द्रोणाचार्य, मेरे मामा शल्य और सभी बंधु बांधव खड़े हैं युद्ध करने के लिए। इसलिए अर्जुन मोहग्रस्त हो गए। मोहग्रस्त होने पर जी उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने, उस दिन रविवार का दिन था, मोक्षदा एकादशी थी, 9:20 पर जी जो भगवान श्री कृष्ण के हृदय से उद्गार निकला, वो केवल अर्जुन के लिए ही नहीं बल्कि आने वाले समय में विश्व के कल्याण के लिए भगवान ने उपदेश दिया और अपने विराट स्वरूप को दिखाया। जिस विराट स्वरूप को दिखाया, उस विराट स्वरूप को संजय ने भी देखा, जिससे कि अर्जुन का मोह भंग हुआ। गीता हमारी जो है वह हमारे लिए हमारे प्राण के समान है। इसीलिए उसका नाम श्रीमद् भगवद गीता है कि सभी गीताओं के ऊपर उसे श्रीमद् का स्थान दिया गया है। जी हम सभी सनातन बंधुओं को चाहिए कल 25 दिसंबर को गीता जयंती मनाएं, तुलसी के वृक्षों के नीचे दीप दान करें, भगवान कृष्ण जो नारायण के अवतार हैं और अर्जुन जो नर के अवतार हैं उनका स्मरण करें। इस तरह से हमें
श्रीमद् भगवत गीता का पठन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए और गीता दान करना चाहिए। यह हमारे सनातन धर्म के सभी ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इसके पढ़ने सुनने से अर्थ, काम, मोक्ष सभी की प्राप्ति होती है जी आचार्य। और धर्म के प्रति आस्था जगती है। इसलिए गीता का हमें सदा सम्मान करते हुए उसे पढ़ना चाहिए और गीता जयंती पर ब्राह्मणों को गीता दान करना चाहिए। जय श्रीमन नारायण। बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए लोकमित्र लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।